हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस सीरीज़ में हम एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। जब भी हम डीएफएस बीएफएस करते हैं तो हम क्या करते हैं, विजिटर एरे का यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे दोनों ही केस में हमारा विजिटर एरे का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो हम इधर डीएफएस के बारे में देखते हैं, दो सेक्शन में पढ़ते हैं इसको, बीएफएस। अब डीएफएस में क्या करते हैं, हम एक नोड पे जाते हैं ग्राफ के, उसको हम क्या करते हैं, विज़िट करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके अगले नोड पे जाते हैं, उसको विज़िट करते हैं और कुछ कुछ वहाँ प्रोसेसिंग का मतलब कुछ लॉजिक चेक करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं। फर्दर इसके बाद उससे जो कनेक्टेड नोड है उसको विज़िट करते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक चेक करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर जाते हैं उसके अगले नोड पे, उसको विज़िट करते हैं, देन वहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक चेक करते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। देन देयर इज़ अ चांस कि मैं वापस ये क्या हो, कोई और नोड वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था या फिर जिसको ऑलरेडी विज़िट कर रखे हैं उसको विज़िट दोबारा कर दे। तो इस केस में क्या होगा, तो सिंपल इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हम डीएफएस में सेम नोड को वापस से प्रोसेस ना करें, वापस से सेम लॉजिक एक ही नोड पे बार बार ना चेक करते रहें, हम यूज़ करते हैं विजिटेड एरे। राइट, हम करते क्या है, सिंपल सा, जितने भी नोड हैं उतने का हम एक विजिटेड एरे बना लेते हैं। इंडेक्स 0 1 2 3 मान लेते हैं। मैंने 0 को पहले विजिट किया, 0 को विजिटेड मार्क कर दूंगा। विजिटेड मार्क करने का मतलब उसको 1 कर दूंगा, दैट्स ऑल। फिर मैं 1 को विजिट किया, इसको 1 मार्क कर दूंगा। 2 को विजिट किया, इसको 1 मार्क कर दूंगा। थर्ड को भी विजिट कर लिया, इसको भी मार्क कर लूँगा। अब थर्ड के बाद अगर थर्ड 0 से वापस कनेक्टेड है तो देर इज़ अ चांस कि मैं 0 पे वापस से डीएफएस कॉल कर दूँ। जब मैं चेक करूँगा कि 0 ऑलरेडी विजिटेड है तब मैं उस पर प्रोसेसिंग क्या करूँगा, नहीं करूँगा। दैट्स ऑल, दिस इज़ वॉट DFS इज़ एंड यूज़ ऑफ विजिटेड एरे इन DFS। सो बेसिकली रीज़न क्या है DFS का, टू नॉट चेक सम लॉजिक, वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है जो आप चेक कर रहे हो, ऑन द सेम नोड अगेन एंड अगेन, राइट। कूल, ये हो गया सिंपल DFS। सिंपल से याद रखेंगे और ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, इस चीज़ को क्लियर रखना ताकि कोड लिखने में कन्फ्यूज़न ना हो। विजिटेड एरे क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एक नोड को बार बार हम प्रोसेस ना करें। सिंपल, एक ही नोड पे बार बार कोई लॉजिक हम ना चेक करें। जो विजिट हो गया उस हर एक नोड पे एक बार कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, एक बार कुछ लॉजिक चेक करेंगे। सिंपल BFS में क्या होता है, BFS में देखो तो हम एक क्यू बनाते हैं, हम कहीं ना कहीं सोर्स से स्टार्ट करते हैं BFS, उसको हम क्या करते हैं, पहले ही विजिटेड मार्क कर लेते हैं सोर्स को, और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं उस पर्टिकुलर नोड को, सोर्स नोड को क्यू में। अब हम इसको पॉप करते हैं सोर्स को बाहर निकालते हैं क्यू से, और इससे जो कनेक्टेड नोड्स हैं उनको क्या करते हैं, अगर ये कनेक्टेड नोड विजिटेड नहीं होते हैं तब मैं क्या करता हूँ, उनको विजिटेड मार्क कर देता हूँ कनेक्टेड नोड्स को, एंड देन इनको उठा के क्यू में इंसर्ट कर देता हूँ। राइट, एक्स वाई लिख दूँ तो वापस एक्स को क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। तो सिंपल, अब BFS में विजिटेड का क्या यूज़ हो रहा है हम देख पा रहे हैं। इनिशियली सोर्स को क्या था, विजिटेड मार्क किया था, फिर हमने क्यू में इंसर्ट किया था। जब हम क्यू से सोर्स को पॉप करते हैं, उसके कनेक्टेड नोड्स को देखते हैं, अगर वो विजिटेड नहीं है तब हम उनको विजिटेड मार्क करके क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। राइट, दिस इज़ व्हाट वी डू। तो यहाँ भी सेम ही चीज़ कर रहे हैं कि एक नोड जो क्यू में जा चुका है, ऐसा ना कि हम उसको दोबारा क्यू में इंसर्ट कर दें। दैट्स वाई विजिटर एरे हम यूज़ करते हैं BFS में। इतना ही सिंपल और इतना ही ईजी है, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना कुछ और सोच के। सिंपल, एक नोड को दोनों ही केस में देखें तो एक नोड पे जो भी हम लॉजिक चेक कर रहे हैं या फिर उसको प्रोसेसिंग बोल रहा हूँ मैं, एक नोड को सिर्फ एक ही बार प्रोसेस हो। दैट्स वाई हम विजिटेड एरे मेंटेन करते हैं। दैट्स ऑल about importance of visited array in DFS BFS in this video. Let's meet in next video. And if अगर आपको ये कंटेंट हेल्प कर रहा है एंड आप कुछ सीख रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।